अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप देख रहे हैं और फोर्थ अंपायर के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच है। ऐसा पाकिस्तानी किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ये मैच देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अगले राउंड में जाने का दारोमदार इस मैच के ऊपर है और ये मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। 237 रन बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद जो है वो पहले बैटिंग करके हासिल किए हैं और अब बांग्लादेश को अगर ये मैच जीतना है तो 237 रन से रोकना है न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की जिस तरह की टीम है, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है, उसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि इनके लिए ये टोटल जो है वो किसी किस्म का कोई मुश्किल का बाइस नहीं बनेगा। न्यूजीलैंड की टीम वो है जिसने पिछले दिनों हमने देखा 350 से ज़ायद रन भी चेस किए हैं। 300 प्लस रन चेस करना या फिर टारगेट के लिए सेट करना न्यूजीलैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल टीमें खेल रही हैं उनमें न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सरे फहरिस्त है। अगर कोई ये समझ रहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को ये मैच हरा सकती है तो उसका ख्वाब जो है वो 9 बजे के बाद यानी कि 10 बजे से पहले पहले शर्मिंदा ताबीर नहीं होता हुआ नजर आ रहा। शर्मिंदा ताबीर उस सूरत में होगा जब बांग्लादेश के स्पिनर जो हैं अहम किरदार अदा करें और उनका एक स्पिनर जो है वो इस वक्त लैग कर रहा है, नहीं है टीम के अंदर। इस वजह से इनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो कमज़ोर हो गई है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को 100 रन से ज़ायद रन के मार्जिन से हराता है तब जाकर जो है वो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और उसके बाद भी उस वक्त बनेगा जब इंडिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को हरा देगी और पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश की टीम को एक बड़े मार्जिन से यानी कि 100 रन या फिर 5 विकेटों की फतह जो है वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। यही सूरत हाल आज के मैच में है। आज के मैच का कुछ अहवाल मैं आपको बताऊं। बांग्लादेश की जाने से टॉस जीतने के बाद पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये फैसला किया गया कि वो पहले जो है वो बैटिंग करेंगे और उसके बाद तास्किन हुसैन जो है उन्होंने 24 बॉलों पर 24 रन बनाए और वो आउट हो गए माइकल ब्रेसवेल की गेंद के ऊपर। लेकिन नजमुल हसन शांतु जो उनके कप्तान हैं उन्होंने विकेट के ऊपर स्टे किया और मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। 77 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन उसके लिए उन्होंने 110 बॉलें ज़ाया की और 70 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। बहुत ज़्यादा स्लो रहे और उसकी वजह से इनकी टीम जो है वो तकरीबन हमने देखा कि 250 रन भी बनाने में नाकाम रही। इसका खमियाजा जो है आने वाले खिलाड़ियों के ऊपर गिरा और उनकी स्लो इनिंग की वजह से दीगर खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बना। उसके बाद मेहदी हसन मिर्ज़ा आए, उन्होंने भी कोई इतने ज़्यादा 13 रन स्कोर किए, लेकिन नुमाया स्कोरर्स में जैकर अली जो हैं उन्होंने 45 रन की इनिंग खेली और उन्होंने भी इसके लिए 55 गेंदों का सामना किया। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जाने से छोटी छोटी सी पार्टनरशिप बनी और उसके बाद मजमुआ जो है वो 236 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई और इस तरह उनकी टीम ने 237 रन जो है वो न्यूजीलैंड को जीतने के लिए दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। माइकल ब्रेसवेल की तरफ से 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 26 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। न्यूजीलैंड की जो टीम है माइकल सेंटनर जो उनके कप्तान हैं वो और माइकल ब्रेसवेल जो हैं वो 2 स्पिनर्स के साथ और एक पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स की सूरत में इनको मिला हुआ है। हर टीम जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मैचेस जीत रही है वो अपने 2 स्पिनर्स खिला रही है, लेकिन एक आसमान से उतरी हुई पाकिस्तानी टीम है जिसको पता नहीं किसने ये वाली बात बता दी है कि एक स्पिनर और 2 पार्ट टाइम स्पिनर के साथ अगर आप जाएंगे तो मैच जीतेंगे। लेकिन ये जाते हैं मैच जीतने की नीयत से और ऐसी हार इनके नसीब के अंदर आती है कि जिसके पाकिस्तानी कौम जो है वो तवक्को नहीं कर रही होती। पाकिस्तानी कौम की तवक्को के दारोमदार किन लोगों के ऊपर है? शाहीन शाह अफरीदी जो कल मैच हारने से थोड़ी देर पहले जब कैमरा उनके ऊपर कट हुआ तो वो अपनी पूरी बत्तीसी निकालकर जो है वो हंसते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त जब विराट कोहली की सेंचुरी होने वाली थी और पाकिस्तान बुरी तरह ये मैच जो है हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाला था और हमारे जो मुतवक्के कप्तान जो अपने आप को कप्तान समझते हैं, जिनसे 5 मैचों की सीरीज के 5 मैचों के बाद जो है उनसे कप्तानी वापस ले ली गई थी और पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि इनको कप्तानी देने का फैसला गलत था। वो जो हैं अपने आप को अभी भी कप्तान समझते हैं और चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान किसी तरह कामयाब ना हो और उनकी कप्तानी का रास्ता जो है वो खुले। इसलिए वो अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लिए तमाशाइयों की जानिब देखते हुए नजर आ रहे थे और आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए तमाशाइयों के जो जज्बात हैं उनको कितनी ठेस पहुंची होगी। हमारे कप्तान जो है
मोहम्मद रिजवान, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये चीजें किसी तरह की कोई मैटर नहीं करती। मोहम्मद रिजवान तो सबसे पहले हैरान हुए कि विराट कोहली जो है वो इतना ज्यादा फिटनेस इसकी इतनी अच्छी कैसे है, और जिस तरह उसने इनिंग खेली है वो उनको बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। मोहम्मद रिजवान जो है तकरीबन 2020 से मुसलसल टीम के साथ हैं और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के सामने इन्होंने तकरीबन 8 मैचेस खेले हैं, वो T20 फॉर्मेट के अंदर हो, वो वनडे फॉर्मेट के अंदर हो। आज जाकर उन्होंने विराट कोहली को सही से देखा है जब वो कप्तान के तौर पर खेल रहे थे और उनको अंदाजा हुआ कि ये बड़ा फिट खिलाड़ी है। पिछले 8 मैचेस जो हैं उन्होंने विराट कोहली की तरफ देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की। आज जाकर उनको अंदाजा हुआ कि ये मेन खिलाड़ी है इनका, इसको आउट करना जरूरी था जो हमसे मिस हो गया। अब यही बातें करते हुए वो हमारे कप्तान नजर आ रहे थे कि नए खिलाड़ियों को चांस देंगे, और इसी तरह की बातें जो हैं जो T20 का वर्ल्ड कप था 2024 के अंदर, उससे पहले 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था 50 ओवर्स का इंडिया के अंदर, उसके अंदर उसको हारने के बाद, और उससे पहले एशिया कप जब पाकिस्तानी टीम हारी थी उसके बाद भी इसी तरह के बहाने और इस तरह के जुमले जो हैं वो कहे गए थे कि नए खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए और नए खिलाड़ी आएंगे तो ही पाकिस्तानी टीम जो है अच्छी होगी। पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी तरह भी कोई ऐसी बात नहीं हुई और कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़े स्कोर को चेस कर सके या कोई बड़ा टारगेट जो है वो बना सके। प्लेयर पावर कैसी होती है इसका मुजाहरा हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, जब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी थे और उन्होंने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिया तो खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, फेंक दिया कि इसके अंदर जो पैसे लिखे हुए हैं इससे 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे तब जाकर हम खेलेंगे। और हमने देखा भी 5 गुना ज्यादा पैसों के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये खिलाड़ी साइन करते हुए नजर आए। और वही ज़का अशरफ तो थे, उन्होंने उस वक्त जो कप्तान थे बाबर आजम, जिन्होंने सबसे ज्यादा मज़ाहमत की थी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और अपने पैसों के लिए भी और खिलाड़ियों के पैसों के लिए भी, पूरी टीम के पैसों के लिए इंतजाम उल हक साहब को उन्होंने जिस तरह कन्वेंस किया था। ज़का अशरफ साहब ने 20 टूर्नामेंट बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटाने का फैसला किया, और हमने देखा कि नेशनल टीवी के ऊपर ज़का अशरफ साहब आए और बाबर आजम की पर्सनल चैट, उनके साथ जो बातें हुई थी वो दिखाते हुए नजर आए, और इस तरह टीम को तोड़ा गया। और पाकिस्तानी टीम अब उस वक्त से बाद से अब तक संभलने का नाम नहीं ले रही है। ये अलमिया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम आज इस नतीजे को पहुंचे हुए हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है उससे तवक्कात वाबस्ता किए हुए हैं कि वो किसी तरह न्यूजीलैंड को 100 रन से ज़्यादा या फिर किसी भी तरह ऐसे मार्जिन से शिकस्त दे कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर लाए दूसरे राउंड के लिए। ये सूरत हाल रही है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह सरप्राइज़ करने को तैयार है, और सरप्राइज़ इस तरह हो सकता है कि बांग्लादेश को जब आप हराएं तब भी बड़े मार्जिन से हराएं। और जब नाजरीन को इस बारे में हैरत होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो है बारिश के 80%, 70 से 80% चांसेस जो हैं वो इस हवाले से सामने आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बारिश जो है वो मुसलसल हो सकती है पिंडी के ग्राउंड के अंदर, और पिंडी का जो मौसम है उसका किसी को कुछ नहीं पता, इस्लामाबाद के मौसम का किसी को कुछ नहीं पता, कब बारिश हो जाए कब धूप निकल आए। तो इसलिए उम्मीद जो है जो जगी हुई है वो अभी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस टारगेट को चेस कर लेती है तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, कोई मौजा ही न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो शिकस्त दिलवा सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तानियों की तवज्जो जो है वो इस वक्त पूरी तरह न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के ऊपर है। अगर यहाँ पर कोई मौजा हो जाए तो पाकिस्तानी टीम जाएगी। और मोहम्मद रिजवान ने जो कल बात की है उसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। रिजवान ने कहना है कि ऐसी फतह हमको नहीं चाहिए जो किसी से डिपेंड करने के बाद हमको मिले, और ऐसे अगले राउंड पर जाने से बेहतर है हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। आपका कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ कर रहा था कल, और हमने सबने देखा और अब क्या दिलों के ऊपर गुजर रही थी फैंस के, और जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके दिलों के ऊपर क्या चीज़, कितनी छुरियां चल रही थी उनकी इस मुस्कुराहट की वजह से। ये वो नहीं जानते, बाकी पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पाकिस्तान को किसी तरह खैरात के अंदर जो है वो नहीं चाहिए टूर्नामेंट के अंदर आगे जाना। पाकिस्तान चाहता है अपने बलबूते के ऊपर, और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब से कुछ दिनों के बाद एशिया कप होगा और उसके बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप होगा। देखते हैं पाकिस्तान कितना अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ता है, और क्या जो वादे हुए हैं, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा,
पर्ची सिफारशी खिलाड़ी, टेलीफोन की बुनियाद के ऊपर जो खिलाड़ी आ जाते हैं, इनका कलाकमा किया जाएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। माजी के अंदर ये बातें होती रही थी। देखते हैं क्या इस बार पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, पीसीबी और पाकिस्तानी टीम इससे सबक सीखती है या नहीं। ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब ट्रांसमिशन होगी मैच खत्म होने के बाद, तो हमारी एंकर पर्सन शाइस्ता शहजाद आपको ज्वाइन करेंगी और बताएंगी कि किस तरह इस मैच का खात्मा हुआ और दूसरी इनिंग में क्या कुछ हुआ। जब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।